नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवत गीता की एक ऐसी सीख के बारे में जो टाइमलेस है, मतलब जो हर जमाने में काम आती है। एक ऐसा रास्ता जो दिखाता है कि जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में भी हम शांत कैसे रह सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस श्लोक को सुनते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्यस्त्वस्तितिक्षस्व भारत। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इस पुराने गहरे ज्ञान से शुरू करेंगे, समझेंगे कि जीवन की असल समस्या क्या है, और फिर देखेंगे कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इसे कैसे अपनाया जा सकता है। बेसिकली ज्ञान से लेकर एक्शन तक का सफर। तो चलिए सबसे पहले इस श्लोक के मूल संदेश को समझते हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, इस श्लोक का मतलब ना बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे कौन्तेय, जिंदगी में जो भी अनुभव होते हैं, चाहे वो सुख के हों या दुख के, सर्दी हो या गर्मी, ये सब बदलते मौसम की तरह हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अच्छा, तो ये बात तो समझ आ गई, पर ये सीख इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये उस एक बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करती है जो हम सब, हर इंसान अपनी जिंदगी में फेस करता है। सवाल ये उठता है कि अगर ये सब टेम्पररी है, तो जिंदगी के ये छोटे मोटे उतार चढ़ाव भी इतना ज्यादा प्रेशर और डर क्यों पैदा कर देते हैं? मतलब इसकी जड़ क्या है? क्यों हम इतना परेशान हो जाते हैं? और देखिए, जवाब बहुत गहरा है। हमारी असली तकलीफ की वजह यह है कि हम टेम्पररी चीजों को परमानेंट मानकर उनसे चिपक जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी फीलिंग्स, हमारे हालात, सब कुछ बदलने वाला है। हम एक छोटे से पल को, एक फ्लीटिंग मोमेंट को जिंदगी की सच्चाई मान लेते हैं, और बस सारी गड़बड़ वहीं से शुरू हो जाती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए आज के जमाने की एक कहानी देखते हैं। एक ऐसी कहानी जिससे शायद हम सब रिलेट कर पाएं। कल्पना कीजिए एक इंटर्न की। अभी अभी करियर शुरू हुआ है, आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन सपनों के साथ साथ सफल होने का जबरदस्त प्रेशर भी है। अब होता यह है कि उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल होने लगता है, और अब हर छोटी मोटी रुकावट, हर सेटबैक उसे अपनी पर्सनल फेलियर लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे बस सब कुछ खत्म हो गया। और उसके मन में जो सबसे बड़ा डर घर कर जाता है वो ये है कि कहीं ये एक नाकामी मेरा पूरा फ्यूचर तो नहीं बिगाड़ देगी। देखिए उसने क्या किया, एक टेम्पररी इवेंट को, एक अस्थायी घटना को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी बना लिया। तो अब आते हैं सॉल्यूशन पर। देखते हैं कि गीता का ये ज्ञान, ये नजरिया इस सिचुएशन को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है। देखिए, यहां दो रास्ते हैं। एक तरफ है अटैचमेंट का जाल, जहां हर असफलता परमानेंट लगती है, और दूसरी तरफ है गीता का रास्ता, जो याद दिलाता है कि ये सब टेम्पररी है। एक माइंडसेट में पहचान रिजल्ट से जुड़ी है, जबकि गीता के रास्ते पर फोकस सिर्फ कर्म पर होता है। एक तरफ भविष्य का डर कंट्रोल कर रहा है, तो दूसरी तरफ धैर्य के साथ बस प्रेजेंट मोमेंट को सहने की बात है। यही है वो शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। तो सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। बहुत सिंपल 3 स्टेप्स हैं। पहला, जो भी महसूस हो रहा है, प्रेशर, डर, गुस्सा, उसे एक्नॉलेज करें, स्वीकार करें। दूसरा, खुद को याद दिलाएं कि ये परमानेंट नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और तीसरा और सबसे जरूरी, पैनिक में रिएक्ट करने के बजाय धैर्य के साथ सहन करना चुनें, बस एंड्योर करना। ठीक है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, जब हम ये नजरिया अपनाते हैं, तो होता क्या है? इसका फल क्या है? वो अंदर की शांति, वो इनर काम, वो कैसे मिलता है? देखिए, ये एक समझ पूरी जिंदगी को सिंपल बना देती है। सबसे पहले तो दिमागी बोझ कम हो जाता है, रिजल्ट्स का डर खत्म हो जाता है, मन में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आती है, और जानते हैं, जिंदगी अपने आप में बहुत हल्की लगने लगती है। तो पॉइंट ये है, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है, कि असली शांति जिंदगी के इन मौसमों से लड़ने में नहीं है, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करने में है, उनका विरोध करने में नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गर्मी और सर्दी दोनों को अपनाते हैं, हमें सुख और दुख को भी अपनाना सीखना होगा। और ये बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन की तरफ ले जाती है। देखिए, अंदर से शांत होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। गीता का मकसद किसी को पैसिव या निकम्मा बनाना नहीं है, बल्कि ये शांति एक टूल है, एक ताकत है, ताकि हम ठंडे दिमाग से, शांत मन से अपनी जिंदगी में जिम्मेदार एक्शन ले सकें।
भगवान कृष्ण कर्मयोग सिखाते हैं, मतलब एक्शन लेना, न कि हाथ पर हाथ धरकर बैठना। और एक्शन लेने के लिए हम में से हर किसी के पास पहले से ही कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हैं। हमारा वक्त, हमारे स्किल्स, हमारा दिमाग, यहाँ तक कि हमारा मोबाइल भी। आत्मनिर्भरता कहीं बाहर से नहीं आती। इसकी शुरुआत तब होती है जब हम उन चीज़ों का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो गीता का रास्ता सिर्फ मन की शांति का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का भी है। जो इस मार्ग को और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आसान रास्ता बताया गया है। तो अंत में बस इतना याद रखें, जिंदगी के मौसम तो बदलते ही रहेंगे। सुख आएगा, दुख आएगा। असली ताकत तूफान से भागने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम उसे सहते कैसे हैं, उसे एंड्योर कैसे करते हैं।